जहाँ तक मेरा सवाल है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ, और हाँ, मैं गरीब नवाज की औलाद के साथ साथ अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहलाते हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी भी हूँ। जो चाहे मुझे चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, और कोई साबित करेगा तो मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। सरवर चिश्ती साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, मुगलों की जिंदगी से बाहर निकले, हम कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं। और यह 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देयर इज 2 इंपॉर्टेंट ऑफिस, सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन एंड मुतवल्ली सेकुलर हेड। ये पैरा नंबर 2 में दिया हुआ है। अंजुमन खुद्दाम साहिबान की एक नुमाइंदा जमात है, वो कहते हैं दरगाह के नुमाइंदे नहीं, खुद्दाम साहिबान की जमात है नुमाइंदा जमात। ये बात आप दरगाह कमेटी से भी क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं। और हमें यकीन है हुकूमत पे, हुकूमत कमिटेड है कि जो पुराने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं रिलीजियस, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हमें भी ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर आज की तारीख में कलियर शरीफ की दरगाह है। देखिए, जन्माष्टमी को देखते हुए हमारे पास में राधा कृष्ण की फैंसी ड्रेस हमारे पास में उपलब्ध है। इस प्रकार से एसेसरीज मिल जाएगी हमारे पास में, विक मिल जाएगा आपको। देखिए, इस प्रकार से पगड़ी मिल जाएगी, ये इस प्रकार से एसेसरीज मिल जाएगी। मार्केट से सस्ती की गारंटी, जिस रेट में मार्केट के अंदर किराए में मिलते हैं उस रेट में हम यहाँ पर हम बेच ही देते हैं। देखिए, पूरी एसेसरीज मिल जाएगी राधा कृष्ण की। अब हमारे पास में ड्रेस मिल जाएगी, सारे के सारे साइज मिल जाएंगे। 0 से लेकर 16 साल तक के बच्चों की हमारे पास में ड्रेसें मिल जाएगी। एड्रेस हमारा मातेश्वरी किड्स, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। स्क्रीन पर हमारा पूरी डिटेल आ रही है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? कलेक्टर है वहां। अब लेडी की बात करते हैं आप, औरंगाबाद में निजामुद्दीन औरंगाबाद की दरगाह है, वहां बेगम नैयर जहां आज की तारीख में मुतवल्ली है। कलीमुल्लाह जहाबादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मुतवल्ली लेडीज थी। क्यों नई नई बातें क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, आज आप कह रहे हैं मेंबर नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कल आप कहते हैं कि मैं तो जज से फैसला नहीं कराऊंगा, वो नॉन मुस्लिम है। जो वक्फ ट्रिब्यूनल बैठता है उसमें एक जज भी होते हैं। कभी क्या किसी ने क्वेश्चन किया कि जज हिंदू है मुसलमान है? ये कहां ले जा रहे हो कौम को? ये देश को कहां ले जा रहे हो आप लोग? ये हमारा सोशल फैब्रिक है, इसको मत खराब करो। अगर 1-2 आते भी नुमाइंदे, फर्ज कीजिए, चलिए ये प्रोविजन हटा दे कि नॉन मुस्लिम नहीं होगा। किसी स्टेट में अगर एमपी मुस्लिम नहीं है तो उस स्टेट का एमपी को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? किसी स्टेट में एमएलए को अगर मुस्लिम नहीं है और एमएलए मेंबर का प्रोविजन भी रखा गया है तो कैसे करेंगे? जहां जहां से लोगों, अगर मुझसे अदावत है बेशक मुझे गालियां बकें, लेकिन इस कौम के नाम पे खिलवाड़ ना करें, इस कौम की फलाह बहबूदी के साथ खिलवाड़ ना करें, इस कौम को गुमराह ना करें। 50 साल से हमें वोट समझा गया है। होता क्या है? यतीम खाना होता है। यतीम खाने में जब काम पड़ता है ना तो बच्चों को बढ़िया कपड़े पहना करके लिया जाता है, उनको साथ लाकर बैठा दिया जाता है कि देखिए था हम उनकी फलाह बहबूदी, हम उनकी पढ़ाई एजुकेशन देखते हैं। जैसे इलेक्शन पूरे हो जाते हैं बच्चों को वापस यतीम खाने छोड़ के आ जाता है। ये पोजीशन बना रखी है हमारी। आज अगर हुकूमत चाह रही है कि हम मेन स्ट्रीम से जुड़े तो हमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हुकूमत अगर एक कदम आगे बढ़ा रही है, हमें 2 बढ़ाने चाहिए। किसी पे तो यकीन करें, हम हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, आरएसएस की बात नहीं कर रहा, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। हुकूमत हिंद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जीत कर आए हैं वो लोग। हम आपसे रिक्वेस्ट करते तमाम लोगों से, किसी के गुमराह ना हो, किसी के जज्बाती बयान से गुमराह ना हो। ये कोई जंग नहीं हो रही है, देश का कानून बनाया जा रहा है और आपके हक में बनाया जा रहा है। कोई अगर शक शुबा है तो वकील अवेलेबल है, उनसे राय शुमारी करें। कुछ पॉइंट हो सकता है कि सेक्शन में कोई अगर दिक्कत आ रही है उसको अब बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएं, अपनी बात रखें, बड़े बड़े वकील हैं वो जाके रखें। लेकिन इसको कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, ये गलत है। हम लोगों ने का समर्थन किया है, इस 2 पॉइंट से किया। एक तो ये ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है, वक्फ का पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होना जरूरी है, गरीब बच्चों के लिए होना जरूरी है। दूसरा, दरगाहों की पोजीशन उसमें डिफाइन की जाए। दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन, हम चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इसका कहीं है ही नहीं वो वक्फ के अंदर कहीं। सज्जादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड होता है दरगाह का, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है होली सेंट का, उसकी कोई प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल एक्ट साइलेंट है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसमें जो बोरा और आगा खानी बोर्ड का प्रोविजन रखा है तो इसमें दरगाह बोर्ड का प्रोविजन भी रखा जाए। दरगाह बोर्ड अलग से बनाया जाए या फिर इसी के अंदर दरगाहों की पोजीशन, कस्टम ट्रेडिशन को डिफाइन किया जाए।